कई ड्रग माफिया पूरी दुनिया में अपना बिजनेस आज भी चलाते हैं, लेकिन एक ड्रग माफिया ऐसा भी था जिसे ड्रग्स की दुनिया का बादशाह कहा जाता था, जिसने अपने बिजनेस के आड़े आने वाले 15,000 लोगों को मरवा दिया। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। कुछ साल पहले डीई एजेंट रह चुके स्टीव मर्फी ने बताया था कि पाब्लो के पास दुनिया भर का पैसा था। पाब्लो को 44 की उम्र में 2 दिसंबर 1993 को मार गिराया गया, लेकिन जब तक वो जिंदा था तब तक उसने भीषण आतंक मचाए रखा था। पाब्लो के लिए किसी बड़े नेता को मरवाना या किसी गाड़ी को उड़वाना तो ऐसा था जैसे सुबह का नाश्ता करना। यही नहीं, एस्कोबार ने तो एक बार पैसेंजर से भरी हुई पूरी फ्लाइट को ही उड़वा दिया था। पाब्लो की हमेशा से दिली इच्छा थी कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने, लेकिन कई अड़चनों के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। पाब्लो ने 1970 के दशक में ड्रग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उसके पहले भी पाब्लो ने कई गैरकानूनी काम कर रखे थे। कई अन्य माफियाओं के साथ मिलकर पाब्लो ने मेडेलिन कार्टेल बनाया था। पाब्लो की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाब्लो ने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए एक ऐसी जेल बनवाई थी जो कि जेल कम और क्लब ज़्यादा लगता था। जेल की कई खासियत में से एक खासियत ये भी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर दूर तक कोई भी पुलिस नहीं होती थी। एजेंट मर्फी का कहना था कि अगर पाब्लो जेल में बैठकर सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करता और पैसे गिनता तो शायद बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा करना सही नहीं समझा और मेडेलिन कार्टेल को जेल में बैठकर ऑपरेट करता रहा। एजेंट मर्फी से इंस्पायर होकर पाब्लो की ज़िंदगी पे एक टीवी सीरीज़ बनाई गई है जिसका नाम नार्कोस है। मर्फी ने कहा है कि जो हिंसा टीवी सीरीज़ में दिखाई गई है वो असल हालातों के सामने एक हल्की सी झलक मात्र है। अब तक आप यही सोच रहे होंगे कि पाब्लो अगर इतना ही खतरनाक व्यक्ति था तो उसे बहुत पहले ही क्यों नहीं मरवा दिया गया, लेकिन पाब्लो के सामने जो भी खड़ा हुआ उसे पाब्लो ने हमेशा के लिए ही सुला दिया, भले ही वो देश का कोई बहुत बड़ा नेता हो, जज हो या विरोधी माफिया ही क्यों ना हो। एस्कोबार की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा था जब वो अमेरिका में सप्लाई होने वाली 80% कोकेन को कंट्रोल करता था। पाब्लो की पूरी दुनिया सिर्फ 2 ही चीज़ों पर आधारित थी, प्लामो और प्लाता। प्लामो यानी कि गोली और प्लाता यानी कि सिल्वर। कोलंबिया में जो भी चीज़ बिक सकती थी उसे पाब्लो खरीद लिया करता था, जैसे कि सरकार, पुलिस और सेना। जिसे वो खरीद ना पाता उसे वो रास्ते से हटा देता था। गविरिया की ज़िंदगी की कई घटनाओं में से एक घटना काफ़ी प्रचलित है जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। एक बार जब एस्कोबार की बेटी को ठंड लग रही थी तब उसने अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए 2 मिलियन के बराबर नोट को आग के हवाले कर दिया था। पाब्लो के खजाने से सालाना $2 बिलियन या तो चूहे खा जाया करते थे या अन्य कारण से नष्ट हो जाया करते थे। पाब्लो किसी के लिए तो शैतान था तो किसी के लिए भगवान भी था, क्योंकि वो एक तरफ तो कत्लेआम किया करता था और दूसरी तरफ गरीबों के लिए हॉस्पिटल, स्टेडियम और घर बनवाया करता था। इसीलिए उसे रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था। पाब्लो के मरने के बाद जब उसकी संपत्ति का आकलन किया गया तो उसकी कुल कीमत $30 बिलियन थी, यानी कि आज के दिन में उसकी कुल संपत्ति 4.5 लाख करोड़ की होती। पाब्लो ने एक बार कहा था कि वो अमेरिका में जेल की कोठरी के बजाय कोलंबिया के कब्र में रहना पसंद करेगा, और असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डीए को पाब्लो की लाश हाथ लगी, ना कि पाब्लो। Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada